हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में पार्ट 3 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज noun, verb, adjective and adverb. I hope you have watched those video. Today in this video we are going to cover 2 more parts of speech, that is pronoun and preposition. So my dear students, let's go without wasting the time. Let's read the definition of pronoun. Pronoun is a word which is used instead of a noun. Noun की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को कहा जाता है प्रोनाउन। अगर आप देख सकते हो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही नाउन है। सो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड होते हैं प्रोनाउन। बिफोर वी गो अहेड विद द एग्जांपल, आई वुड लाइक टू टेल यू वन शॉर्ट स्टोरी. So please listen it very carefully, everyone. Once upon a time there was a man whose name was Chhagan Bhai. Chhagan Bhai was very rich man. Chhagan Bhai had 10 cows and 10 buffaloes. Chhagan Bhai was very honest man. Chhagan Bhai had 2 cars, one Lamborghini, one Jaguar. Chhagan Bhai was very helpful and honest person. Now, how many times Chhagan Bhai, Chhagan Bhai, Chhagan Bhai? Instead of repeating the noun Chhagan Bhai, can we say like that? Once upon a time, there was a man whose name was Chhagan Bhai. He was very honest and helpful person. He was very rich person in his village. He had 10 cows and 10 buffaloes. So instead of repeating the noun Chhagan Bhai, better to use pronoun in place of Chhagan Bhai. So I hope you have understood what I would like to convey. So my dear students, let's go with the example of pronoun. This table you must remember when you are going through the pronoun. So let's try to know first person, second person, third person, numbers singular and plural. Let's try to understand. First person singular is always I. First person singular, object is me. First person possessive, singular possessive is my, mine. And first person reflexive is myself. तो चलो क्विकली इसके सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करते हैं. I am a teacher. Don't angry me. This is my pen. These pens are mine. Let me tell you something about myself. I hope आपको समझ में आया. चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I होता है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है we. फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है ऑब्जेक्ट का us. फर्स्ट पर्सन प्लूरल पॉजेसिव में होता है our, ourselves, our, ours. और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है अवर सेल्व्स. वी आर गोइंग टू वॉच मूवी. डू यू वॉन्ट टू कम विथ अस? दिस इज अवर क्लासरूम. दीज पेन्स आर अवर्स. वी कैन डू इट अवर सेल्व्स. आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है. मैं सेंटेंस सिर्फ वर्बली आपको बता रहा हूं. आप मेरे सेंटेंसेस को लिख भी सकते हो ज्यादा समझने के लिए. I'm just trying to revise the pronoun. So please, okay, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके वापस एक बार सुन सकते हो. वैसे फिर हम जाते हैं. अब ये बात हो गई फर्स्ट पर्सन की, तो अब चलते हैं सेकंड पर्सन पर. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है you. उसका ऑब्जेक्ट भी you ही होता है और उसके पॉजेसिव है your, yours and yourself. याद रखना सेकंड पर्सन में प्लूरल you का you ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, पॉजेसिव भी योर, योर्स एंड योरसेल्व्स. डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. इसलिए हम यू के साथ हमेशा यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं. तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है और ऑब्जेक्ट भी यू का यू ही होता है. यू आर माई स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. ओके, अब ये जो लास्ट में यू आया है ये है ऑब्जेक्ट. दिस इज योर बाइसिकल. ओके, योर. अब आप खुद भी इसके सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हो. नेक्स्ट
थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी एंड इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हर, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर का पॉसेसिव होता है हिज, हर, इट्स एंड हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ही इज माई ब्रदर, दिस इज हिज बाइसिकल, आई हैव गिफ्टेड हिम। आई होप आपको समझ में आया। ट्राई यूजिंग विथ, ओके, ट्राई मेकिंग सेंटेंस बाय यूजिंग हिमसेल्फ। शी इज माई सिस्टर, दिस इज हर बाइसिकल, I want to talk to her. Okay, object. Now third person singular, it. It is my dog. It is its kennel. Okay, and try making the sentence with object it and itself. Now third person plural, they, object them, possessive their, and reflexive themselves. They are Mr. and Mrs. Patel. These are their cars. One day I want to meet them. Okay, try making the sentence by using themselves. I hope आपको समझ में आया है what is pronoun. My dear students, please focus. Pronouns are very important when you make these sentences. Remember that they are the words used instead of a noun. Noun की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अब यहां पर प्रोनाउन खत्म नहीं होते हैं। प्रोनाउन अगर आप डीप में पढ़ने जाओ, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में ये सारे आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस आते हैं। बट आपको बेसिक आइडिया तो आ ही गई होगी दैट व्हाट इज प्रोनाउन। लेट्स गो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोनाउन। लेट्स गो विद द प्रेपोजिशन। लेट्स गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट। इट इज अ वर्ड which shows the address of the noun. Now what is preposition? Preposition shows the address of the noun. Or let's go with the other definition. Preposition tells us about the position of the subject. Preposition tells us about the position, कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है। ओके, पोजीशन दिखाता है किसकी, सब्जेक्ट का। और preposition tells us about an object. Preposition tells us about an object or relation with the other words in a sentence. याद रखना, सबसे सिंपलेस्ट अगर आप डेफिनेशन ले लो तो प्रेपोजिशन क्या करता है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें नाउन का एड्रेस बताते हैं। अब जैसे ये पेन है, वेयर इज द पेन? द पेन इज ऑन द नोटबुक। वेयर इज द पेन? द पेन इज इन द notebook. So very simple. These are some of the examples of preposition. So let's work upon this. In, I am sitting in the room. On, the books are on the table. Under, the cat is under the chair. Above, the clock is above the calendar. Below, the calendar is below the clock. Into, ये समझने जैसा है दोस्तों। In and into. What is the difference between in and into? In जो स्टेबल चीज है, जैसे मैं अभी कमरे में बैठा हूं, so I am in the room. बट मैं ऐसा नहीं कह सकता I am into the room. Into is always used for the motion. जहां पर मोशन हो उसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे मुझे सेंटेंस बनाए, द टाइगर इज गोइंग इनटू द जंगल। अब टाइगर जो है वो प्रोसेस में है, मोशन में है। द टाइगर इज गोइंग इनटू द जंगल। द टीचर इज एंटरिंग इनटू द क्लास। ओके, मोशन में है, सो दैट इज इनटू। ऑफ, ऑफ, दिस इज फॉर नो सेपरेशन, दिस इज फॉर सेपरेशन। अब ये वाले ऑफ से, The wall is made of bricks. The wall is made of bricks. Okay, तो wall किसकी बनी है? Bricks की बनी है।
और इस वाले ऑफ से सेंटेंस ट्राई करते हैं. द बॉय जम्प्ड ऑफ द हॉर्स. यू पुट ऑफ द लाइट्स. सो ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स. तो अब यहां पर क्या होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द हॉर्स, तो वो होता है ये OFF ऑफ. एट किसके लिए इस्तेमाल होता है, टाइम और प्लेस के लिए. आई एम स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन. ओवर, ही जम्प्ड ओवर द चेयर. नियर, माई हाउस इज नियर द हॉस्पिटल. बिहाइंड, देयर इज एन एयरपोर्ट बिहाइंड माई हाउस. Beside, the post office is beside the Yes Bank. Next to, अब यहां पर beside, next to और near, ये जो तीन वर्ड है near, ओके, beside और next to. अब next to क्या होता है, जैसे यहां पर एक शॉप है, उसके बाजू में ही एक दूसरा शॉप है. तो अगर आपको बताना है, जैसे यहां पर पोस्ट ऑफिस है और यहां पर SBI बैंक है, तो आपको बताना है, अगर कोई आपसे पूछता है वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, तो आप बोलोगे द पोस्ट ऑफिस इज नेक्स्ट टू SBI, उसके एग्जैक्ट बाजू में. आई होप आप समझ पा रहे हो. अलोंग, शी इज वॉकिंग अलोंग विथ हर ब्रदर. बिटवीन, 9 is in between 8 and 10. After, before, through. Try making the sentences using these, okay, preposition. So these are some of the prepositions. I hope, my dear students, that you have understood what is the preposition. Prepositions also play very important role, okay, in the grammar, and they are very helpful when you try to solve the editing, okay, gap filling. So they play very major role. You must know how to use the proper preposition in the sentence. So whenever you read the text, please do observe the prepositions, that how they are used in the English literature. Whenever you read your English lessons, okay, or anything, any English literature part, so please do focus the preposition. So that's it for today. I hope you have understood what pronoun and prepositions are. So my dear students, see you in the next video. Till then, goodbye.